टेकर ऐप पे हमें केवाईसी करने के लिए सबसे पहले हमें बेनिफिशरी ऑप्शन को टच करना है। ये बेनिफिशरी है। हमें जैसे ही हम बेनिफिशरी को खोलेंगे तो यहाँ से होम के बगल में बेनिफिशरी लाल कलर का हो जाएगा, यानी कि इस पर हम काम करने जा रहे हैं वो रेड कलर का हो जाता है। ये बेनिफिशरी है और हमारे ये है गर्भवती, ये गर्भवती है, लैक्टिंग मदर है, 0 से 6 माह के बच्चे, 3 से 6। हमें गर्भवती महिला की फीडिंग के लिए आज हम बात करने जा रहे हैं। तो यहाँ पे हिंदी भाषा में होगा तो गर्भवती महिला होगा, इंग्लिश भाषा में होगा तो प्रेग्नेंट वुमेन। हमें यहाँ पे प्रेग्नेंट वुमेन को टच करना है। जो हमारे पोषण टेकर ऐप पे सबसे पहले फीडिंग हुई महिलाएं हैं, यानी कि जो पहले से फीड हुई हैं, वो इस तरह के नाम शो कर रहे होंगे, यानी कि नेहा है, नेहा राजपूत है, रीना है। एग्जाम्पल के लिए आपको दिखा रहे हैं। ये सारी गर्भवती महिलाएं पहले से इसमें फीड हैं, लेकिन हम जा रहे हैं नई गर्भवती महिला की फीडिंग करने के लिए, यानी कि यहाँ पे लिखा है न्यू रजिस्ट्रेशन। हिंदी भाषा में होगा फ़ोन तो यहाँ पे लिखा होगा नया पंजीकरण, और इंग्लिश में है तो न्यू रजिस्ट्रेशन। हमें न्यू रजिस्ट्रेशन को टच करना है। देख लीजिए यहाँ पे हमने जैसे ही टच किया, इस तरह की महिला आपको शो कर रही होगी, जो को माइक से लेकर आपको अलर्ट सावधान कर रही है, यानी कि चीज़ों को बता रही है। ये चीज़ें बहुत सारी चीज़ें लिखी हैं, लेकिन हम आपको मौखिक ही सरल तरीके से बताने जा रहे हैं। अब हमें यहाँ पे प्रोसीड वाले ऑप्शन को टच करना है, बाकी इसमें कुछ भी नहीं करना है। हमने प्रोसीड को ऑप्शन को टच कर दिया है। अब यहाँ पर आ गया है 2 ऑप्शन, यानी कि आधार एंड मोबाइल, यानी कि यहाँ पे आधार और मोबाइल 2 चीज़ों का काम है। तो यहाँ पे हम गर्भवती महिला का स्वयं का आधार डालेंगे, ना कि पति का, ना ही किसी गार्जियन का, क्योंकि गर्भवती महिला में स्वयं का ही आधार लिया जाता है। तो यहाँ पे स्वयं का आधार हम नंबर डालेंगे, और यहाँ पे मोबाइल नंबर, यहाँ पे मोबाइल नंबर आप कोई भी डाल सकते हो जो गर्भवती महिला के घर में अवेलेबल है या महिला स्वयं लेके गई है। यहाँ पर आधार पे जो नंबर लगा है वो नहीं डाला जाता है। जो नंबर आपका लगा हुआ है, पहले से लगा हुआ है, या मतलब जो आपके घर में अवेलेबल है, जिसपे आपका राशन का मैसेज जाए कि हाँ आपको आंगनबाड़ी से राशन मिला है, ये चीज़ सुविधा मिली है। तो यहाँ पे हम आधार नंबर डालेंगे 95 17 दीजिए, और यहाँ पे मोबाइल नंबर, तो मोबाइल नंबर अपना बताओ आ रहे हैं। ये नंबर हमने डाला है और ये गर्भवती महिला का आधार है। ये नंबर हमने अपना ही डाला है और ये गर्भवती महिला का। तो जैसे हम यहाँ पे गर्भवती महिला का आधार नंबर डालेंगे और मोबाइल नंबर वो डालेंगे जो गर्भवती महिला के घर में हो। तो यहाँ पर प्रोसीड है, जैसे हम प्रोसीड दबाएंगे वहाँ पे जो हम नंबर लगाएंगे उस पर ये OTP भेजेगा, यानी कि मोबाइल ऑथेंटिकेशन आपको दिख रहा है। और यहाँ पे हमने रिक्वेस्ट OTP, यानी कि 4 नंबर की OTP यहाँ गई है, जो मोबाइल नंबर हमने अभी डाला है फीडिंग के लिए। अभी फीडिंग होगी, उसके बाद KYC होगी। तो यहाँ की OTP आपको हम अभी दिखा रहे हैं 9635, यानी कि 9635 इस पर OTP गई है। और वेरिफिकेशन हमने 96 जो OTP गई है वो हमने डाल के यहाँ पे वेरीफाई करना है। अब ये ऑप्शन दिख रहा है कि बेनिफिशरी इज एलिजिबल फॉर रजिस्ट्रेशन, यानी कि उसका आधार नंबर शो कर रहा है। और यहाँ पे प्रोसीड, हमें कैंसिल को नहीं छूना है, प्रोसीड को, यानी कि प्रोसीड KYC। अब हम यहाँ फीड कर चुके हैं। अब ये कह रहा है कि KYC कीजिए, यानी कि जिसका आधार है, जो गर्भवती महिला है, उसकी हमें प्रोसीड KYC। तो अब हमें यहाँ टच करना है। जैसे ही यहाँ हम टच करते हैं तो इस तरीके का ऑप्शन आपको सामने दिखने जा रहा है। यहाँ पे अब देख लीजिए, यहाँ पे इंटर आधार, यानी कि जो गर्भवती महिला का आधार हमने पहले डाला था वो हमें डालना है 95। आपको एग्जाम्पल के लिए बाकी गर्भवती महिला को फीड नहीं करेंगे। ये हमने कैप्चर डाल दिया। पहली चीज़ है कि आधार नंबर चेक कर लेना है कि सही है कि नहीं। अगर गलत हो गया तो आपको 5 मिनट 10 मिनट फिर से रोकने के लिए कहेगा, तब तक दोबारा नहीं फीड होगी। और ये कैप्चर आपको सही से भरना है। अब हम जैसे ही नेक्स्ट पे दबाएंगे, यहाँ पे OTP गई है जो कि इस आधार पे लगी है, यानी कि जो आधार पे OTP लगी है वो आप लाभार्थी को बता दो कि आपके घर में कोई नंबर है 3484, उस पर OTP गई है। वो OTP जैसे यहाँ पे 6 नंबर की जाएगी, 6 नंबर की OTP आप भरेंगे और यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे। वहाँ पे महिला का फेस मांगेगा, फेस आप चढ़ाएंगे। फेस चढ़ाने के बाद ही आपको वहाँ पे गर्भवती महिला की डिटेल का फॉर्म आ जाएगा। वो जो मांगे उसमें गर्भवती महिला का नाम, उसमें मोबाइल नंबर, उस पर पूछ लीजिएगा कि आखिरी महीना कब आया है, वो आराम से बता देंगी। LMP डेट कह लीजिए या महीना आखिरी कब है। जब कंटिन्यू दबाएंगे तब वो चीज़ें सामने आ जाएगी, तो वो हमें भरना है और प्रोसीड करना है। बस गर्भवती महिला की फीडिंग हो गई।